अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही लाइट आती है, ऑब्जेक्ट्स विजिबल हो जाते हैं। दिन के समय सनलाइट जो है वो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करती है तो वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुँचती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे ग्लास या पानी। इन्हें ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं क्योंकि ये लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, इनके थ्रू लाइट ट्रांसमिट होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं होती उनको हम बोलते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट पार्शली ट्रांसमिट होती है उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। लाइट की वजह से ही हम दुनिया के कुछ अमेजिंग फिनोमिना देख पाते हैं, जैसे रेनबो के कलर्स, स्टार्स की ट्विंकलिंग और मिरर्स में इमेजेस। अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को समझते हैं तो हम इन फिनोमिनास के पीछे छुपे प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो लाइट जनरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो शार्प शेडोज क्रिएट करती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है तो लाइट एजेस पर से बेंड करने लगती है। इसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हम हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें लाइट को वेव की तरह देखना पड़ता है। यहाँ से जन्म होता है वेव नेचर ऑफ लाइट का। पर ऐसे कई फिनोमिना हैं जो हम लाइट के वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए मॉडर्न टाइम्स में हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, बोथ लाइट एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। इस चैप्टर में हम सीखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यूजिंग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और इनके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस।